हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो कैंडल वैक्स रीडिंग है और मैंने टॉपिक लिया है कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, आप सभी जानते हैं। रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी और है। अगर आप भी अपने दिल का इलाज चाहते हैं तो इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो रील्स आती हैं वो आपके दिल के इलाज करेंगी। ठीक है, तो मेरी रील्स वहाँ पर देखिएगा, आपको पसंद आए तो फॉलो भी कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। इंडिया से बाहर भी आप हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑलराइट, बिना देरी के सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ऑलराइट, तो आज वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं उनकी। स्टार्ट करते हैं गाइस। यस, आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ऑलराइट, बाय चांस हुआ ये, एनीवेज। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर स्टार साइन की बात करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहले पाइसेस का साइन मुझे यहाँ पे दिखा है। ठीक है, आपका स्टार साइन पाइसेस हो सकता है। ठीक है, यानी मीन राशि, ये आपके पार्टनर का हो सकता है। इसके अलावा एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस एंड वर्गो। ठीक है, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं। तो अभी आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी एनर्जी कैच करूँगी मैं। ठीक है, ये किस एनर्जी में है, आपको लेकर क्या मूड है इनका। ठीक है गाइस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके और इनके बीच में बात नहीं हो रही है। ठीक है, और ये बहुत ही जैसे कोई पॉज लेके बैठा है, चुप होके बैठा है, और ये कोई बात है जिससे बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब कोई सिचुएशन हो सकती है आप दोनों में। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण ही आपसे कोई ना कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। ठीक है, अभी क्या बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और ये उस बात को कहने से घबरा रहे हैं या फिर कुछ डर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब रेस्ट की पोजीशन में पूरी तरह। ठीक है, और देखिए हिम्मत और ताकत तो जुटा रहे हैं कुछ कहने की। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे वॉकआउट कर जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ से निकल जाना चाहते हैं। यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम इंडिविजुअल थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी बात हो सकती है जिसके कारण ये हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई धोखा मिला है या कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके कारण आपके पार्टनर उससे हील होना चाहते हैं। और धीरे धीरे देखिए, जैसे कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चुप रह के अपनी चीज़ों को शांति से, मतलब कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की सोच रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, चीज़ों को बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है। ओवरऑल कहूँ तो ये डेफिनेटली किसी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा। अकेलापन इनको जैसे कि बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है किसी चीज़ के लिए, और कुछ सच बताना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कोई बंदिश है, कोई ऐसे लगता है इनको किसी ने जकड़ रखा है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, और सच बात कहूँ तो मुझे थर्ड पार्टी की वजह से लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए और कोई कारण भी हो सकता है। ठीक है, इनके हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहे हैं। और इन दिनों अभी क्या सोच रहे हैं, तो ये अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके लिए रेडी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको वो हिम्मत और ताकत आ चुकी है। ठीक है, ये आपके जैसा पार्टनर चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, पापड़ से मतलब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है जीवन में, खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये आपके रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल झेल रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी से सलाह ले रहे हैं। इनका कोई दोस्त हो सकता है, करीबी हो सकता है, कोई यार हो सकता है। ठीक है, तो उनसे ये आपके लिए सलाह ले रहे हैं, और डेफिनेटली
किसी बात को कहना चाहते हैं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है इनका फोकस किसी एक चीज़ पे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ सच बताना है इस तरह से, ठीक है। तो ये मुझे आज आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स देखूँ तो मुझे करंट फीलिंग में ये दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा उलझन में है, ठीक है, कोई भी डिसीज़न लेने के मूड में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं, किसी फीमेल का डर हो सकता है, ठीक है। और ये क्यों डर है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई फीमेल है जो इनको डराती है, जो फीमेल है जो इनको जैसे कहते हैं ना कि बिच्छू बन के डंक मारती है, ठीक है। ये बिच्छू कौन होता है, बिच्छू देखिए, बिच्छू जब डंक मारता है तो उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा हार्ट ब्रेक देखिए, अभी बिच्छू की आकृति दिख रही है, ठीक है। स्कॉर्पियन कोई हो सकता है आपके आसपास, ठीक है, साइन बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए चाहते क्या हैं, इनकी करंट फीलिंग्स में आपके साथ जो रिश्ता है उसको ग्रोथ करना है, ठीक है। आपके साथ पेशेंटली चीज़ों के बढ़ने का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे मिलने की तमन्ना इनकी है। ये अब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी के कंट्रोल या दबाव में नहीं रहना चाहते। लेकिन फ़िलहाल जो पास्ट बता रही हूँ, नियरेस्ट पास्ट, उसमें कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में थे, कहीं ना कहीं किसी के बहकाव में आ रहे थे, या फिर ऐसा कह लें कि किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक भी किया था, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए बहुत कम के लिए रेजोनेट करेगा, लेकिन जैसे जैसे इस ब्लैक मैजिक का जो असर है वो कम हो रहा है, ये वापस अपने उसमें आ रहे हैं, ठीक है। इनको आपकी याद आने लगी है, ये चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, और ये चाहते हैं कि आपके साथ सच बोल के चले, ठीक है। आगे कुछ भी झूठ या कुछ छुपाना नहीं चाहते आपसे, ठीक है। यहाँ पे एक कमिटमेंट वाली बात या कोई सच्चाई बताने वाली बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये करंट फीलिंग्स में इनको ये लगता है कि आपसे कोई ना कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो जिससे कि ये बहुत ज़्यादा आगे तक सोचें आपके लिए, ठीक है। चाहे ये दोस्ती का कमिटमेंट हो। देखिए मुझे यहाँ पर लिटरली कोई पेड़ की आकृति दिखाई दी जो कि बताता है कि जो पेड़ है, यानी कि जो पौधा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा, एक यंग ट्री जो होता है ना, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनके और आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आगे आने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और ये जो सोच रहे हैं आपसे कमिटमेंट वाली बात, वो भी कई लोगों के लिटरली शादी हो सकती है, कई लोगों के लिए पार्टनरशिप हो सकती है, और कई लोगों के लिए ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आप एक समझौता करेंगे, इसमें कमिटमेंट होगा, जैसे दोस्ती का समझौता। जैसे 4 पार्टी सिचुएशन है तो उसमें आपकी तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से जो सिचुएशन है उसमें आप अपनी दोस्ती को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोस्ती जो है आगे बढ़ेगी, इस पेड़ की ग्रोथ होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आप अपनी जो नींव है या जड़ है उसको बहुत पक्का करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप में अगर जड़ मजबूत होती है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है, ठीक है, जिस तरह की पेड़ की जड़, ठीक है। तो देखिए इनकी इंटेंशंस आपके प्रति क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कहूँगी आपके अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा है, प्यार तो है ही, आपसे हमदर्दी है, प्यार है, और आपका अट्रैक्शन इनको भुलाए नहीं भूलता, ठीक है। ये आपके अट्रैक्शन से मतलब बाहर आ जाना चाहते हैं और आपको जैसे एक बदलाव इनमें आ रहा है, ठीक है। पहले ये शायद हो सकता है कि आपसे अट्रैक्शन में ही आपके रिलेशनशिप में आए, लेकिन अब ये धीरे धीरे बदल रहे हैं और ये बहुत आपसे जैसे कहते हैं ना कि स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और ये नाइट की एनर्जी में आ रही है, यानी कि कोई कमिटमेंट जैसी वाली बात है नहीं। कमिटमेंट है, लेकिन देखिए एक मैच्योरिटी लेवल का कमिटमेंट होता है, जैसे कि शादी वगैरह, एक हम दोस्त बन के कमिटमेंट करते हैं, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आएंगे लेकिन स्लो एनर्जी में आपके पास आएंगे। इनका कम्युनिकेशन आने वाला है, मुझे लगता है कि आपसे अगर बात नहीं हो रही तो डेफिनेटली इनके इंटेंशंस ये कह रही है कि आपसे बात करें, ठीक है, क्योंकि आपसे दूर रहना या आपसे बात नहीं करना इनको भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे लिटरली आज मेहंदी की खुशबू आई है। यहाँ पे आपके लिए मेहंदी ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी ने ऐसे कलर का कोई ड्रेस पहना हुआ है, किसी ने लिटरली कोई ऐसी चीज़ है आपके आसपास जिसमें खुशबू आ रही है, ठीक है। और खुशबू एक बहुत ही अच्छी, जैसे मेहंदी लगाते वक्त या उसकी खुशबू जो महक होती है पूरे घर में हो जाती है, उसी तरह की महक मेहंदी जैसी। देखिए मेहंदी एक शगुन का चीज़ भी होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ शुभ चीज़ें आपके आसपास होने वाली है, ठीक है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें एक चेंज आ रहा है, मैंने बताया था अभी, और इसी के साथ कुछ शुभ चीज़ें भी होने वाली है, ठीक है, जो कि बहुत ही आपके रिलेशनशिप को पुख्ता करेंगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रेशन में आप जाने वाले हैं, किसी शादी या पार्टी फंक्शन में आप इनसे मिलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई शादी है, ऐसा भी मुझे बहुत थोड़े दिनों में आप उसकी प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। थोड़े दिन बाद आपके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील है। इसीलिए बार बार एक मेहंदी जैसी खुशबू, मुझे शगुन वाली खुशबू जो आ रही है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कोई ऐसी सिचुएशन आपके आसपास है तो मैं ज़रूर
ज़रूर पढ़ती हूँ मैं आपके मैसेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इनका एक मैच्योरिटी लेवल ये है कि ये डेफिनेटली आपसे पैशनेट है, और आपसे अभी तक ये डेफिनेटली फ्लर्ट एनर्जी में थे, लेकिन अब ये आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं। ये आएंगी ज़रूर, श्योरिटी से आएंगी। जब भी मैंने कहा ये जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है हमारे कार्ड्स में, उस तरह की एनर्जी में, मतलब आएंगे श्योरली, ठीक है। इस तरह से एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी। इसके अलावा मैंने बताया कि आपके घर में या इनके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन या कोई ना कोई पार्टी या कोई किसी की शादी है, ठीक है। तो शादी के चक्कर में ये डेफिनेटली उसमें बिजी भी हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनकी शादी में मुलाकात होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे इनके इंटेंशंस ये है कि अपनी शादी, ये जो फंक्शन है या कुछ भी है, और लिटरली कई लोगों की खुद की शादी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप मुझे बताइएगा कि कुछ ऐसा है क्या, ठीक है। यहाँ पे ये मून है तो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कुछ बातें जो है इनको सच बतानी है आपसे, ठीक है। ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। इवन शादी है तो ये शादी होके रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपकी पार्टनरशिप एक नए लेवल तक जाएगी, ठीक है, एक स्टेप आगे पहुँचेगी। मुझे देखिए अगर इनके एक्शन कहूँ तो देखिए क्या हो सकते हैं इनके एक्शन आगे भविष्य में। इनके एक्शन मुझे ये दिखाई दिए, वेट अ मिनट गाइस। देखिए इनके एक्शन में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें। मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, उसमें ये किसी न किसी को मनाते हुए, किसी को तो समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपको एक बात की क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनका कमांड इनके मतलब जो सिचुएशन है उस पर रहे, ठीक है। ये अपने डिसीज़न खुद लेना चाहते हैं, अपनी राय किसी से पूछते ज़रूर हैं, लेकिन करेंगे वही जो कि इनका मन कहेगा, ठीक है। इनका मन कहता है कि आपको जैसे मदर अर्थ गाया होती है उसी तरह से आप इनकी केयर करें। ये आपको बहुत स्टेबल कमिटमेंट में रखना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये जो है जैसे कहते हैं कि किसी के कारण कोई बदल रहा है, तो अपनी जो पुरानी छवि थी वो आपके सामने दोबारा एक नए तौर से पेश करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपको ये प्रपोज करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। इनको इनिशिएट खुद होके करना है। अब इनको मालूम चला है आपकी वैल्यू, ठीक है। और मुझे डेफिनेटली ये जो पॉज है या फिर जो नो कॉन्टैक्ट है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आपसे बात करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये जो भी है खुद होके इनिशिएट करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया, अब आपने गिव अप कर दिया कि ये इंसान खुद आए तो ठीक है, ये इंसान खुद अगर कोई एक्शन लेता है तो ठीक है, मेरी तरफ से कोई मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी को बता रहा है। आप अपने आप से लव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो सेल्फ लव वाली जो बात है वह आपको एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगी, आपको कमिटमेंट दिलाएगी, ठीक है। ये कमिटमेंट सबके लिए अलग होगा। अगर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है तो डेफिनेटली कमिटमेंट एक रिलेशनशिप को बताता है, जो कि वाकई में मतलब जैसे कोई फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इस तरह का रिलेशनशिप होगा जो कि आप लॉन्ग टर्म तक निभाएंगे। वेट अ मिनट गाइस, मैं इसको रखने की कोशिश करती हूँ। ओके गाइस, तो देखिए मुझे इनके एक्शन में ये भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्लियरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत से लोगों को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनके नेक्स्ट एक्शन में ये कहीं ना कहीं आपसे हील होना चाहते हैं। ये क्लेम करना चाहते हैं कि आप इन्हीं के हो, ठीक है। ये अपनी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपके साथ अगर कोई और भी जिम्मेदारी है तो उसको भी हैंडल करना चाहते हैं। ये अपने आप को बदल देना चाहते हैं, और इनको लगता है ये बदलाव जो है आप ही के कारण आ रहे हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारी चीज़ें बदल रही है जो कि आपको इनिशिएट करने के लिए रेडी कर रही है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ आपको खुद होके इनिशिएट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग में जिनसे भी रीडिंग मिल रही है, अगर आप में नो कांटेक्ट है, आप में लेस कांटेक्ट है, आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे, तो इन सब बातों का सॉल्यूशन या जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने प्लानिंग की है, और जैसे कोई अवेकनिंग से गुजर रहा है, जैसे किसी के कान में घंटियाँ बज रही कि यस अब इस रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ तो मुकाम आना ही चाहिए, ठीक है। एक ऐसे मुकाम पे हैं आप दोनों जहाँ पे कि आपको एक डिसीज़न लेना है अपनी खुद के लिए, ठीक है। अपनी खुद के लिए स्टैंड लेना, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसी के साथ देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे अपनी ग्रोथ को लेकर भी सजग हैं, ठीक है। मतलब लगता है मुझे कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं और आपके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप जो भी हैं उसमें ये डेफिनेटली करियर को संभाल के चलें, यानी कि करियर को गिव अप नहीं करेंगे, उसमें भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपके साथ भी, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, बहुत कुछ नई पढ़ाई कर रहे हैं, और ये कहीं किसी से सलाह भी ले रहे हैं,
ठीक है। और इसके साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आपकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको अगर क्लियरिटी नहीं दी गई तो हो सकता है कि आप किसी और प्रपोजल को देखें, ठीक है। ये आपके मना करने से भी डरते हैं और आपके पास आने से भी डरते हैं, ठीक है। बहुत कहूँ तो ये इनका एक्शन क्या होगा, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये बदल के अपना बदला हुआ रूप आपको दिखाएंगे और डेफिनेटली एक नई ऊर्जा के साथ एक नया, एक मतलब जैसे कहते हैं नयापन आपकी ज़िंदगी में या नयापन आपके रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन है बिल्कुल पॉज पड़ा हुआ था, कहीं भी कोई भी इसमें कोई भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा था, तो अब इनकी तरफ से एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं ऐसे भी लग रहा है कि आप में जो आपके जो पार्टनर हैं या फिर आपने कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन किया है जिसके चलते ये जो इंसान है आपकी तरफ झुकने लगे, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है ऐसा सोचिएगा और डेफिनेटली ये जो वर्किंग वाली एनर्जी है वो इनको एक सीधे रास्ते पे यानी कि आपके रास्ते पे पहुंचा रही है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यही है, बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूंगी, लेकिन जाते जाते इनके कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं आपके लिए आज क्या मैसेज है। ऑल राइट, मैं मैसेज का पिटारा निकाल लेती हूँ। गाइज़ आप वेट अ मिनट गाइज़, थोड़ा सा एक दो बार शफल कर लूँ मैं, क्योंकि गिरेंगे तो फिर एक साथ गिरेंगे। इधर कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। ऑल राइट, तो आज इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहले आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू। इनको लगता है कि आपकी और इनकी डेस्टिनी मिली हुई है, कहीं ना कहीं आप इनसे पहले जन्म में मिले थे या फिर आपकी इनकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं मेल खाती है। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का, देखिए मैंने डेस्टिनी की बात कही और ये भी कह रहे हैं कि आपके और इनमें कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का है, ठीक है। और देखते हैं हम, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वाओ, तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। फीलिंग सैड, तो अभी आपके लिए फीलिंग सैड है क्योंकि बहुत पॉज लेके बैठे हैं कि किसी बात में इनकी रुचि नहीं है, ठीक है। यू आर गुड इनफ, अपने आप में आप बहुत ही अच्छे हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये भी सोचते हैं कि आप अपने आप में खुश हो, ठीक है। जानी कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाइस, सुनिएगा। नेक्स्ट, आई कैन नॉट टेल यू माई सिचुएशन। देखिए मुझे लगता है कि इनके करियर साइड से ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपसे शेयर नहीं करना चाहते, तो इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है गाइज, ये एक्शन में भी मैंने बताया था कि करियर साइड से बहुत ज़्यादा बेचैन है, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन है जो कोई आपको बताना नहीं चाहते, ठीक है। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड, जैसे कि आपने इग्नोर किया इनको बिफोर, ठीक है। तो ये भी आपको इग्नोर करने के लिए तड़पते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ये देखिए सोलमेट, आप सोलमेट हो सकते हैं इनके, ठीक है। थर्ड पार्टी, ये आ गया थर्ड पार्टी, ठीक है। और देखते हैं हम, फॉरगिव मी, तो ये किसी बात के लिए आपसे क्षमा भी मांग रहे हैं। यस, इनको फॉरगिव कीजिए, कुछ गलतियां इनसे हो गई, ठीक है। यू ऑलवेज़ नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, आप इनको कैसे ऊपर उठाना है, कैसे बढ़ाना है आगे, ये आप जानते हो, ठीक है। डू नॉट लॉस योर होप, अपनी आशा मत छोड़िए, ठीक है। एक दो और लूँगी, ठीक है। नीड्स यू ऑल द टाइम, आप हमेशा इनके साथ रहो, ये चाहते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, कौन सा आएगा मेरे हाथ में, ये वाला, ठीक है। लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग, तो आपके लिए लास्ट वाला मैसेज देखिए कितना प्यारा है कि आपके बिना लाइफ जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इनको, ठीक है। यानी कि लव के बिना लाइफ अधूरी है। तो आपको मुझे ये राय देनी है कि डेफिनेटली अपने प्यार के लिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है आपका वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो आप भी सोचिए, पॉजिटिव रहिए और इस कनेक्शन में दोबारा एंटर हुई, ठीक है। तो आपका रिकन्सिलेशन संभव है, आपकी मीटिंग संभव है, ठीक है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा आपसे नर्चर होना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को क्लेम करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो आपने मैनिफेस्टेशन किए वो इन पे असर डाल रही है और ये उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा। मंथली रीडिंग बारी बारी से अपलोड हो रही है, अपनी बारी का वेट कीजिएगा, अपनी स्टार साइन का वेट कीजिएगा। मैं सारी ज़रूर अपलोड कर दूँगी बिफोर 3 या 5 सितंबर से पहले सारी रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ उनको भी चेक कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी सजेशन मेरे वीडियोस के बारे में देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। बस आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।